एडिटर्स प्राइम टाइम में आज सबसे पहले बात करेंगे आम आदमी की, कर्मचारी की। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। नए साल की शुरुआत से पहले ही 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदें परवान चढ़ रही हैं और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित देश के सभी राज्यों में जहां ये उम्मीद की जाती है कि पहले केंद्र और फिर राज्य की बारी। लेकिन इन उम्मीदों के बीच सवाल ये है कि कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी। महंगाई बढ़ती है, इच्छाएं बढ़ती हैं और इसी के बीच में एक बड़ी शाश्वत हमेशा मन में रहने वाली एक इच्छा ये होती है कि आमदनी बढ़े। एक्सपर्ट्स की माने तो 8वें वेतन आयोग में वेतन बढ़ोतरी का फार्मूला पिछली बार की तरह फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ते यानी डीए के मर्जर पर, इनके विलीनीकरण पर, इनको मर्ज करने पर बेस हो सकता है। अगर मौजूदा हालात और महंगाई को आधार माने तो बेसिक सैलरी में करीब 25 से 30% तक की बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। इसका मतलब साफ है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर मिडिल लेवल के ऑफिसर तक सभी की सैलरी में अच्छा खासा और एक मजबूत इजाफा हो सकता है। चलिए इसको उदाहरण से भी समझने की कोशिश करते हैं। जिन कर्मचारियों का बेसिक वेतन, इसको ध्यान से सुनिएगा, बेसिक वेतन अभी 18,000 है, अगर 25 से 30% बढ़ोतरी होती है तो ये करीब 23,000 के आसपास पहुंच सकता है। साथ ही विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि सिर्फ बेसिक ही नहीं बल्कि डीए, एचआरए और पेंशन पर भी इसका असर पड़ेगा। लेकिन ये पूरी तस्वीर सरकार के फैसले के बाद ही साफ होगी। लेकिन इंडिकेशंस बिल्कुल क्लियर हैं कि 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकता है। केंद्र ही नहीं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की बाँछें भी खिल उठती हैं जब नए वेतन आयोग, और वो है 8वां वेतन आयोग, उसकी बात होती है। लिहाजा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कर्मचारी भी कह रहे हैं कि हुजूर आप आगाज करें, उसके बाद हमारी बारी होगी। इसको और समझते हैं कि ये जो सरकारी तंत्र में वेतन बढ़ता है ये किस तरह से बढ़ता है। और ये फिटमेंट जो शब्द आपने सुना तो आपके मन में भी शायद सबको जानकारी ना हो, सरकारी कर्मचारी तो जानते हैं। तो चलिए समझते हैं पहले ये फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। फिटमेंट फैक्टर वो मल्टीप्लायर है जिसको हिंदी में हम गुणांक कहते हैं, गुणा का चिन्ह, जिससे पुराने वेतन, यानी पुराना वेतन क्या हुआ, बेसिक प्लस डीए, महंगाई भत्ता, डीएनएस अलाउंस, उसको गुणा करते हैं। यानी फिटमेंट का गुणा किससे करते हैं, बेसिक से और डीए से। इससे निकलता है नया वेतन, नया बेसिक पे। इससे फिटमेंट से इस फार्मूले का पालन करके नया वेतन निकाला जाता है। इसका उद्देश्य यह होता है कि नए वेतन ढांचे में पुराने वेतन को फिट किया जा सके। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नए वेतन ढांचे में पुराने वेतन को फिट किया जा सके। इसलिए फिटमेंट के साथ आप ये इक्वेशन देखते हैं। फिटमेंट फैक्टर क्यों रखा जाता है, ये भी सवाल है। महंगाई को एडजस्ट करने के लिए, महंगाई बढ़ती ही रहती है, महंगाई को तो डायन भी कहा गया है, और ये बढ़ती रहती है तो इसके एडजस्टमेंट के लिए फिटमेंट को ध्यान में रखा जाता है, जिससे पुराने और नए वेतन के बीच में कहीं एक संतुलन बना रहे। अब ये भी जान लेते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन आयोग में इसका उपयोग होता है। राज्य सरकारों के वेतन संशोधन में खासतौर पर 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57% रखा गया था। कुल मिलाकर फिटमेंट फैक्टर वो गणित की आप कह सकते हैं कि थ्योरी है जिससे पुराने वेतन को नए वेतन में बदल दिया जाता है। तो ये फिटमेंट फैक्टर को हमने आपको समझाया। तो शुभकामनाएं केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित तमाम राज्यों के कर्मचारियों को कि आपकी बारी भी जल्दी आए।